आप सुन रहे हैं एक महफिल जज्बातों की, कारवां ख्यालों का, कारवाने गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग FM पर। पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो रस्म रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिशी सही। खुश आमदीद, मैं हूं तलत अजीज और आपके सामने फिर से कारवाने गजल का नया एपिसोड लेकर हाजिर। और आप ये सुन रहे हैं 92.7 बिग FM पर। आज फिर से दोहराऊंगा कुछ ऐसी बातें जो मेरे दिल के करीब हैं और मुझे यकीन है आप सबके दिल के करीब होंगी। वो है मोहब्बत, इश्क। अभी आपने जो सुनी मेहदी साहब की गाई हुई अहमद फराज की रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए, और अभी मैंने जो शेर पढ़ा, पहले से मरासिम, मतलब रिश्ता पहले जैसा हमारा रिश्ता नहीं था, पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो, अरे फिर भी कभी कभी तो रस्मों रहे दुनिया के रस्म रिवाज छोड़िए, रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए तो एटलीस्ट आजा, वो भी काफी है। इंसानी रिलेशनशिप में इससे मिस्टीरियस कोई चीज नहीं है। लव जो कहते हैं अंग्रेजी में, मोहब्बत, इश्क, क्योंकि इसको आप इग्नोर कर सकते हैं चाहे तो, उसको आप फाका दे सकते, फाका मतलब स्टाव कर सकते हैं, मतलब उसको बिल्कुल इग्नोर करके स्टाव कर दीजिए। आप अपने अंदर उसको दबाकर हजारों साल तक दबा कर रख सकते हैं, फिर भी आप अपनी रूह से, अगर सच्ची मोहब्बत है बशर्त, अपनी रूह से आप उसको निकाल नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं वो आपको आके टीस मारेगी और ये ता क़यामत, मतलब फॉरएवर ये आपके अंदर रहेगी, क्योंकि ये खुदा की देन है ना। मोहब्बत जो होती है, सच्ची मोहब्बत या इश्क जो होता है, वो खुदा की देन, गॉड्स गिफ्ट। आप कौन होते हैं उसको निकालने वाले? निकाल नहीं सकते आप, वो तो रहेगी। माँ का जो प्यार है उसका कोई सानी नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं है सारी दुनिया में। एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है मुझे कि एक बार किसी ने पूछा एक बुजुर्ग से कि भाई, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को तपती रेत पर 7 कोस लेकर चला हूँ, तो क्या मैंने अपनी माँ का कर्जा या माँ की मोहब्बत का कर्जा कुछ अदा किया है? तो उन्होंने कहा हाँ, थोड़ा बहुत अदा किया है। तुमने अपनी माँ के पेट में एक आध जो लात मारी होगी ना, उतना, तो ये इतना बड़ा दर्जा है। फिर दूसरी मोहब्बत होती है आपकी माशूक से, सच्ची मोहब्बत। अगर सच्ची मोहब्बत है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनीथिंग ऑन योर वैल्यूज, आप बिना खौफ के और बिना शर्म के और बिना सोच के आप मोहब्बत कीजिए। आपको जो तस्कीन से मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए अब मैं आपको एक ऐसी गजल सुनाऊंगा जो इसी पर तकरीबन कतील शिफाई साहब ने एक नगमा लिखा है जो मेहदी साहब ने गाया था, लेकिन मैंने खुद ये गाया है। कि क्या है, देखिए। खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए, किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए, किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए। और एक बहुत खूबसूरत शेर आपको मैं जाते जाते सुनाता हूँ, ये उसके बाद ये गजल सुनिए। परवीन शाकिर कहती हैं कि देखिए, मोहब्बत की भी इंतहा है। उनका जो मतला है मैं सुना देता हूँ। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा। ये शेर मुझे बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ही गहरा है। वो जब आएगा तो फिर उसकी रफाकत के लिए, और रफाकत का मतलब उर्दू में है करीबी, सोहबत, कंपनी। वो जब आएगा फिर उसकी रफाकत के लिए मौसमे गुल मेरे आंगन में ठहर जाएगा। क्या बात है, इतना जबरदस्त समा बांध दिया हमने। और ये हमारा एपिसोड आज मोहब्बत पर है। देखिए, मोहब्बत जो है ना, ये बहुत ही लफ्ज आम है। देखिए, मोहब्बत जो सच्ची होती है ना, उसे लफ्जों की मोहताजी नहीं होती है। कहते हैं, कहावत है, मैंने कहीं पढ़ा है कि मोहब्बत समझाई नहीं जाती, मोहब्बत महसूस की जाती। और अंग्रेजी में अगर इसको ट्रांसलेट करूं तो लव कैन नॉट बी एक्सप्लेन, इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। लव कैन नॉट बी एक्सप्लेन येट इट एक्सप्लेन्स ऑल। कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है। एक मुझे शेर याद आया, आंखों से हो बयां तो सांसों को रोक लूं। आंखों से हो बयां, बयां मतलब जाहिर, आंखों से हो बयां तो सांसों को रोक लूं, चेहरा कहाँ छुपाऊं तुझे देखने के बाद। वाह। तो ये एक बहुत खूबसूरत नगमा है फिल्म अनुपमा, हेमंता यानी कि हेमंत कुमार साहब की मौसीकी है और लता जी ने बहुत खूबसूरत गाया है।
कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, क्या बात है, कुछ दिल ने कहा लेकिन कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ ऐसी भी बातें होती हैं, क्या बात है। और इसमें जो कॉम्पोजिशन है, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है। आप जब सुनेंगे नगमा आप महसूस करेंगे। आपको याद दिलाना चाहूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत नगमा है, बहुत ही अनयूजुअल कॉम्पोजिशन है। और ये हेमंत दा की जो ख़ास बात थी, मैंने पहले भी बताया था पहले एपिसोड्स में, कि वो जब कंपोज करते थे तो वो उनका जो स्ट्रेस होता था, जो जोर लगाते थे कहीं कुछ लफ्ज़ों पर, कुछ ऐसे सुरों पर, तो उसका जो मैग्निफिकेशन वो ऐसा उठ कर आता था कि आप खुद महसूस करते थे कि वो क्या बयां कर रहे हैं, जो सिंगर क्या गा रहा है। वो आपको तस्वीर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आपके जहन में खुद एक तस्वीर बन जाती थी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी। प्यार ही चीज ऐसी है, क्योंकि जब प्यार किसी से करते हैं आप तो प्यार की आंधी में बिखर जाते हैं। मेरे हालात या तुम्हारे हालात की बात नहीं है, प्यार के हालात ही आंधियों में मुब्तला है। प्यार ही चीज ऐसी है कि ये शेर याद आ रहा है मुझे, तेरी यादों की खुशबू धड़कनों में रक्स करती है। रक्स का मतलब तेरे गम में सुलगता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, मैं हंस के झेल लेता हूँ जुदाई की सब रस्में, गले जब उसके लगता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। लेकिन गले मिलने की जब बात ही नहीं आती है, जब वहां तक पहुंचते नहीं है, तो याद से ही आप गले मिल लेते हैं। क्योंकि ये जो अब नगमा आपको मैं सुना रहा हूँ उसमें यही बात है, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो। तो मतलब अगर आशिक अपने माशूक को प्यार से पुकार लेता है दिल में सही, तो वो प्यार जो है वो पहुंच जाता है अपने माशूक, ये इसका कहना है। और ये जो नगमा अभी आपको सुना रहा हूँ ओरिजिनली हेमंत कुमार साहब ने गाया था, बहुत ही खूबसूरत, सब जानते हैं, इट्स अ क्लासिक। लेकिन आपको मैं जो सुनाऊंगा ये जो वर्जन है जगजीत सिंह साहब ने एक कॉन्सर्ट में गाया था, बहुत ही मजे लेकर और बहुत ही खूबसूरत, और उसको रिकॉर्ड किया और उसको रिलीज भी किया और उनकी अपनी बेस वॉइस में उन्होंने गाया। तो ये सुनिएगा, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। मैं हूँ आपका मेजबान तलत अजीज और आप सुन रहे हैं कारवाने गजल, प्रोग्राम 92.7 बिग एफएम पर। मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे जो फीडबैक आ रहा है आप सबसे, मुझे यकीन कीजिए इतनी हौसला अफजाई हो रही है, मुझे बहुत खुशी है कि फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आर राइटिंग, वो खत लिख रहे हैं, वो कमेंट्स भेज रहे हैं मुझे। मेरे फेसबुक पेज पर आप जानते हैं तलत अजीज म्यूजिशियन पेज, और मेरे ट्विटर हैंडल पर तलत अजीज 2 पर। तो ये जो कमेंट्स आते हैं तो ये वाकई हमारे हौसले को बढ़ाती हैं। मतलब भेजते रहिएगा अपने कमेंट, सुनते रहिएगा कारवाने गजल 92.7 बिग एफएम पर। बात मुद्दत उन्हें देखकर यूं लगा जैसे बेताब दिल को करार आ गया, आरज़ुओं के गुल मुस्कुराने लगे जैसे गुलशन में जाने बहार आ गया। क्या बात है, रोमांस है इसमें। और इसी नौयत की एक बहुत ही मशहूर गजल है, जगजीत साहब ने इसको सारी दुनिया में गाया। और इसकी खासियत ये बताऊं आपको कि जब जगजीत सिंह साहब स्टेज पर ये गाते थे तो उनसे ज्यादा ऑडियंस गाती थी। जैसा कि एक लाइन जगजीत सिंह साहब गाते थे और दूसरी लाइन ऑडियंस गाती थी। उसके हत्ता के इंटरल्यूड, जो म्यूजिकल इंटरल्यूड्स भी उनको याद। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, आज फिर दिल एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। देखिए ऐसे नगमे हैं, ऐसी शायरी है। फनकार की एक बात होती है, आर्टिस्ट की, जब वो मूड बन जाता है तो वो मूड के हिसाब से चलता है। मेरे से भी रहा नहीं जाता। अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे,
तेरा मुजरिम हूँ, मुझे डूब के मर जाने दे। इसमें एक बहुत खूबसूरत शेर है, ऐ नए दोस्त। इसमें एक बहुत खूबसूरत शेर है जो मुझे बहुत पसंद है। ऐ नए दोस्त मैं चाहूंगा तुझे भी यूं ही, पहले माजी का कोई जख्म तो भर जाने दे। क्या बात है, माजी यानी कि पास्ट, वो जख्म तो पहले भर जाने दे। देखिए लफ्ज जो जख्म है ना, इसको जख्म कहें तो उसका पूरा या अल्लाह क्या हो गया, जख्म हो गया। जख्म नहीं है, जख्म। बहुत प्यार से कहना, जैसे कि चाहेंगे तुझे पर कभी रुसवा न करेंगे। अब देखिए जख्म कैसे इस्तेमाल हुआ इस शेर में। वो जख्म जो तूने दिया, वो जख्म जो तूने दिया जीने का सहारा है, ये बात मगर तुझको बताया न करेंगे। क्या बात है ना, जख्म को भी ऐसा इस्तेमाल किया शायर ने कि जख्म भी जो है वो जीने का सहारा है। इसको कहते हैं इश्क, मोहब्बत। और आनंद बख्शी साहब ने बहुत ही खूबसूरत नज्म लिखी थी, मैं आपके उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूँ कि वो जो मैंने पहले भी पढ़ी है। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, न जाने सबसे पहले ये कहा किसने, कहा किससे। वो आशिक कौन था आखिर चली रस्म वफा जिससे, किया था पार पहली बार किस पागल ने ये दरिया के जिसमें आग बहती है कि जिसमें मौत रहती है। न जाने ये कसक उठी किस शख्स के दिल में कि फिर होने लगे यही चर्चे हर एक महफिल में, मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये तो मैंने पढ़ दिया उसमें, लेकिन आगे सुनिए। गमे हस्ती को भी उसने गमे जाना बना डाला। क्या बात है, हस्ती मतलब कि एग्जिस्टेंस। गमे हस्ती को भी उसने गमे जाना बना डाला, वो दीवाना सही हम सबको दीवाना बना डाला। हुआ आगाज दुनिया में मोहब्बत की कहानी का, हुआ आगाज दुनिया में मोहब्बत की कहानी का, समंदर बन गया ये दिल जो एक कतरा था पानी का। वाह वाह वाह। आगे नहीं बढ़ता, अब मैं आपको एक ऐसी नज्म सुनाऊंगा जिसको मैंने गाया है और मैंने कंपोज किया है। कतील शिफाई साहब का कलाम है, बहुत ही खूबसूरत। गौर फरमाइया के मोहब्बत पे कहते हैं वो कि ऐ मेरी जाने गजल क्यों तेरी चाहत न करूं। क्या बात है, ऐ मेरी जाने गजल क्यों तेरी चाहत न करूं, सांस रुक जाए अगर तुझसे मोहब्बत न करूं। मेरे जज्बात पे छाया हुआ नगमा तू है, तेरी आवाज पे दिल नाच रहा है मेरा, मेरी धड़कन से छम की सदा आने लगी, बंद होंठों से भी जब नाम लिया है तेरा, तुझ पे कुर्बान मैं क्यों प्यार की दौलत न करूं, सांस रुक जाए अगर तुझसे मोहब्बत न करूं। तो समाज फरमाइए, मोहब्बत एक यूनिवर्सल जबान है। और खास बात यह है कि जो मोहब्बत नाकाम होती है ना, वो ज्यादा मतलब मशहूर होती है। आपने देखा होगा लेजेंड्स जितने भी होते हैं, हीर रांझा, सोनी महिवाल वगैरह वगैरह, जो नाकाम मोहब्बत की जो बात है ना, वो लेजेंड्स में चली जाती है। और वो अंग्रेजी में कहावत है कि द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज व्हिच स्पीक ऑफ द सैडेस्ट थॉट्स। ये बात तो सच है। दर्द में एक ऐसी कशिश है जो लफ्जों से बयां करने से उसका असर चला जाता है ना। और उस दर्द की बात मैं कर रहा हूँ जो जिसको उर्दू में टीस कहते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था टीस। वो दर्द जो दर्द भी है और उसमें मिठास भी है। क्या एक कतील शिफाई साहब की नज्म आपको सुनाना चाहूंगा जिसको मेहदी हसन साहब ने बेहतरीन गाया है और बेहतरीन कंपोज किया है। क्या कहते हैं कतील साहब, मैं तेरी याद को इस दिल से भुलाता कैसे। सोचिए, सुनिए, मैं तेरी याद को इस दिल से भुलाता कैसे, तू कोई रेत पे लिखी हुई तहरीर नहीं। राइटिंग, तहरीर को राइटिंग जो रेत पे आप लिखते हैं ना उंगलियों से। कहते हैं कि मैं तेरी याद को इस दिल से भुलाता कैसे, तू कोई रेत पे लिखी हुई तहरीर नहीं, वक्त के साथ जो मिट जाए वो तस्वीर नहीं। क्या बात लिख दी ना, जो मैंने पहले बात की थी ना कि जिंदगी भर आप चाहो तो आप जो सच्ची मोहब्बत है वो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपके रूह में बसी रहती है। यही बात उन्होंने कह दी। चलिए सुनिए मेहदी हसन साहब की आवाज में यही नज्म, मेरी वन ऑफ माय फेवरेट्स। और ये फिल्म में आई थी, उन्होंने फिल्म में गाया था ये। लेकिन जो रिकॉर्डिंग आपको मैं सुना रहा हूँ वो है एक प्राइवेट रिकॉर्डिंग जिसमें ऑर्केस्ट्राइजेशन वगैरह है। लेकिन इसकी रूह पर जाइए, उसके ढांचे पर मत जाइए। जो दिखावा सामने का है ना, वो उस पर अंदर रूह पर जाइए। तो अब आपसे मैं आज के लिए इजाजत चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज अगर आपको पसंद आया तो जरूर सुनते रहिएगा और मुझे लिखते रहिएगा। यू कैन राइट टू मी। आप जानते हैं, आप अपने कमेंट्स मुझे वैसे काफी आते हैं फेसबुक पे। मेरा फेसबुक पेज आप जानते हैं, तलत अजीज म्यूजिशियन, और ट्विटर इज तलत अजीज 2 हैंडल। भेजते जाइएगा। अगले हफ्ते तक के लिए तलत अजीज आपसे इजाजत चाहता है। शब बखैर, गुड नाइट, खुदा हाफिज एंड मीट यू नेक्स्ट वीक। सुनते रहिए कारवाने गजल ऑन 92.7 बिग FM।